Hi, a very good evening, students. Let's do some more numerical based upon resistance. So the first question is three conductors of resistances 1 ohm, 2 ohm, and 3 ohm are connected in series and in parallel. Calculate the effective resistance. मतलब कि हमने दोनों केसेस में resistance निकालनी है. फर्स्ट केस हमारा पैरेलल का रहेगा एंड सेकेंड टू सीरीज. Effective resistance of parallel combination यानी कि 1/RP इज इक्वल टू एक थी आपकी 1 ओम 2 ओम और 3 ओम 1/1 प्लस 1/2 बाय टेकिंग इट्स एलसीएम. एलसीएम कितना आएगा इसका 6. यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा. वी गेट 11/6. ओके, यानी कि 11/6 रेसिप्रोकेट में आया है तो रेजिस्टेंस पैरेलल इज इक्वल टू 6/11. If we do its calculation, it becomes 0.55 ohm. ओके, और जब सीरीज की बात होगी यानी कि आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. R1 था 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगी इसकी 6 ohm. Calculate the effective resistance of a circuit. Calculate the effective resistance of a circuit, current and potential difference across 10 ohm resistance. यानी कि हमने इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है और पूरे सर्किट का हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, प्लस हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है. और हमें जो टोटल वोल्टेज गिवन है वो हमारे पास है 2 वोल्ट. ठीक है, तो अब नाउ वी कैन सी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है. यहाँ पे कोई भी डिवीजन, कोई पाथ नहीं हो रहा है. तो रेजिस्टेंस सीरीज में है, आर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2. R1 है 5, R2 है 10, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी इसकी 15 ohm. We need to find current. Now, according to the Ohm's law, current in the circuit is given by I is equal to V upon R. Okay, तो V है हमारे पास 2 volt and R is 15 ohm. तो by doing its calculation, we may get 0.15 1 15 5 0.133 volt. ओके, नाउ थर्ड पार्ट है इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर. अब हमने सिर्फ इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालनी है, सॉरी इसके अक्रॉस हमको वोल्टेज निकालनी है. तो इसके अक्रॉस हम वोल्टेज कैसे निकालते हैं? वी नो द फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR. हेयर I इज 0.133 एंड R इज 10. सो द वोल्टेज वुड बी 1.33 volt. Clear? Next question. How can three resistances 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to get a resistance of 4 ohm and 1 ohm? अब हमने इसका कॉम्बिनेशन निकालना है कि जिससे कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ जाए 4 ohm और एक रेजिस्टेंस आ जाए हमारे पास 1 ohm. ठीक है, नाउ अब हम 3 और 6 को जब पैरेलल में लगाएंगे तो उसका आएगा 2 ohm. 2 + 2 4. तो हमारे पास फर्स्ट तो हमारा हो गया, जैसे ऐसा रेजिस्टेंस है हमारी, ये 2 ओम की है और ये 3 ओम की हो जाएगी एंड दिस वुड बी ऑफ 6 ओम. ओके, 2 ओम 3 ओम 6 ओम. 2 + 1/3 इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 6. यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, 3/6, 2 + 1/2. नाउ हमको पता है कि रेसिप्रोकेट करेंगे हम इसको एंड 2 + 2 कितना आ जाएगा 4 ओम. ठीक है, नेक्स्ट हमको चाहिए 1 ओम. तो 1 ओम
अगर हम 2 और 3 को लगाएंगे और सीरीज़ में 6 को रखेंगे तब भी नहीं आएगा। तो 1 ओम के लिए हमें इन तीनों को ही पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। जो तीनों रेजिस्टेंसेज हैं 1, 3 and 2 connected in parallel. Okay, like this. Two. Let's solve this. Now इनका LCM आ जाएगा 6, तो 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 3 2 5 5 1 6, तो रेसिप्रोकेट करेंगे तभी 6/6 आएगा। Hence the answer would be 1 ohm. I hope this is clear to you. Next, a battery made up of 5 cells, each of 2 volt, यानी टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी इसकी 10 वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड हैव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ohm. Draw the circuit diagram and calculate the current flowing through 10 ohm resistance. अब एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब कि जो एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, उसको इनकी वो एज सच रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी में नहीं आता, लेकिन एक कंडक्टर अपनी एक रेजिस्टेंस को शो करता है, तो हम उसको बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। अब सपोज करो इसमें कोई भी कंडक्टर्स लगे होंगे, अप्लायंसेस लगे होंगे इस सर्किट के अंदर, वी डोंट नो, तो उन सब की इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा आपकी पैरेलल में जाती है। टोटल वोल्टेज 5 2 10 वोल्ट, क्योंकि 5 सेल्स थे और हर एक सेल की रेटिंग थी 2 वोल्ट, तो 5 2 10 हो गया, ठीक है। TIR, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू 0.1 ओम प्लस 0.2 ओम प्लस 0.3 ओम प्लस 0.4 ओम प्लस 0.5 ओम, 1 3 9 13, तो इसका आ जाएगा आपका 1.5 ओम। क्लियर? Now internal resistance of cells and 10 ohm resistance are connected in series. ठीक है, ये जो मैं पहले इसका सर्किट डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ। फाइव सेल्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 सेल्स, ठीक है। तो ये है आपकी टोटल रेजिस्टेंस जो आपको गिवन है 10 ओम, और ये हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे रेटिंग दे दो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ओम। ये हमारा बन गया सर्किट डायग्राम, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो टोटल रेजिस्टेंस एज की वो सीरीज में कनेक्टेड है। डू रिमेंबर कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर आपको मेंशन नहीं है कि वो पैरेलल में है, तब आपने उसको सीरीज में लेके चलना है। अब नाउ इन दिस क्वेश्चन मेंशन नहीं था, और वैसे भी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है रेजिस्टेंस की एक्चुअल में सीरीज में होती है, ठीक है। अगर मेंशन नहीं है तो सीरीज में लेके जाना है, अगर मेंशन किया हुआ है कि पैरेलल में है देन यू वुड पुट इन पैरेलल, बट अभी पैरेलल में नहीं मेंशन किया हुआ, तो हम इसको सीरीज में लेके चलेंगे। तो देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, टेन ओम उसकी एक्चुअल थी और इंटरनल थी उसकी 1.5 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस वुड बिकम 11.5 ओम। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 10 ओम रजिस्टर। हमने 10 ओम रेजिस्टेंस में से करंट निकालना है। पहले हम एक्चुअल करंट निकाल लेंगे कि पूरे सर्किट में कितना करंट जा रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V is equal to IR, therefore I is equal to V upon R। वोल्टेज हमारे पास थी 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस थी 11.5 ओम।
100/115। तो जब उसे कटिंग करेंगे वी गेट द आंसर एज मैंने पहले कैलकुलेशन करके रखी हुई है 0.869 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा करंट आ गया। अब वो कह रहे हैं कि 10 ओम रजिस्टर में से कितना करंट जाएगा। जस्ट सी वन थिंग कि ये हमारे पास सीरीज़ कनेक्शन है, तो सीरीज़ में जो करंट यहाँ पे जाएगा वही करंट यहाँ पे आएगा और वही करंट इधर आएगा। ठीक है, तो सीरीज़ में करंट वुड रिमेन सेम, तो जो करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस वुड बी सेम। रीज़न, resistance is connected in series। ठीक है, तो डू रिमेंबर सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट होती है, एंड पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ कॉपर वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। फाइंड द रेजिस्टेंस इफ दीज 4 पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, एक ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, हमें आर गिवन है और हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में काट दिया। ठीक है, नाउ वी नो दैट जो रेजिस्टेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर हमने रेजिस्टेंस को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो देयरफॉर अगर रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू R/4 होएगा, तो इसका मतलब लेंथ भी क्या होएगी 4 होएगी। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया था, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी R/4 बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकेंड पार्ट है फाइंड द रेजिस्टेंस इफ दीज 4 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नाउ व्हेन वी कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में क्या जाएगा, तो 4 ऊपर आ जाएगा इसका, इनकी इस तरीके से हो जाएगा 4/R प्लस 4/R इज इक्वल टू 16/R। ठीक है, ये 1/R' था 16/R, तो वो कितना आ जाएगा आपका R/16, यानी कि जब पैरेलल में जाएगी तो R/16 हो जाएगी रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्किट डायग्राम कैलकुलेट द टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। ठीक है, अब हम इसमें से वी कैन सी 2, 5 एंड 10 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो फैक्टर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी 1/R इज इक्वल टू 1/2, 1/5 एंड 1/10। ओके, तो इसको पूरे को सॉल्व करके जो रेजिस्टेंस हो जाएगी वो आपकी आएगी 10/8 ओम। मैंने इसको फर्दर कैलकुलेट नहीं किया, 10/8 ओम आएगी। जैसे एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना, इफ़ इट्स इन डाउट देन मैं आपको बता दूंगी। तो टोटल करंट इसका आएगा I इज इक्वल टू V/R एज पर द ओम्स लॉ। V था आपका 6, R कितना था 10/8। ठीक है, तो आपका इसका आ जाएगा 4.8 एम्पियर। ओके, नाउ सी पार्ट में वो कह रहे हैं वी नीड टू फाइंड आउट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब पैरेलल में है तो करंट क्या होएगा, डिफरेंट होएगा। अब हमको इसकी वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, लेट अस से कि हम इसमें ये ले लेते हैं, करंट ले लेते हैं I1, I2, I3। ठीक है, तो अब करंट कैसे निकालेंगे, I1 इज इक्वल टू V/R1, I2 इज इक्वल टू V/R2।
V कितना था इसमें 6, R कितना है 2, 3 एम्पियर, V है 6, 5। R3 कितना था 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका ये 0.6 एम्पियर। तो इन तीनों को कैलकुलेट करोगे तो इज इक्वल टू नेट करंट आएगा 4.8 एम्पियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, if a 12-volt battery is connected to arrangement of resistances shown in figure, calculate the total resistance and total current। ठीक है, टोटल करंट निकालना है और टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। नाउ टू फाइंड द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, फर्स्टली हम क्या करेंगे, वी कैन सी इसको हम R1 कंसिडर कर लेते हैं और इसको हम R2 कंसिडर कर लेते हैं। अभी जो R1 में दो रेजिस्टेंसेस हैं ये आपकी पैरेलल में है, सिंस 10 ओम एंड 20 ओम आर इन सीरीज में है, सिंस 10 ओम एंड 20 ओम आर इन सीरीज, सो देयरफॉर देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस वुड बी 10 ohm plus 20 ohm, which is equivalent to 30 ohm. Similarly, 5 ohm and 25 ohm are in series, so their effective resistance is given by 5 plus 25, which is equivalent to 30 ohm. अब ये अरेंजमेंट हमारे पास कैसे दिखेगा, जस्ट सी दिस फिगर। ये अरेंजमेंट विल फाइंड लाइक दिस। ये हमारे यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है, और ये स्विच हमारे ऑन पोजीशन पे था। ये भी 30 ओम, R1 R2, ठीक है। नाउ सिंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस वुड बी इसका आ जाएगा आपका 2/30 यानी कि 1/15, तो R इज इक्वल टू 15 ओम। तो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस वुड बी 15 ओम, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका आ जाएगा 15 ओम और ये 12 वोल्ट, ठीक है। नाउ फर्स्ट स्टेप तो हमारा होगा टोटल रेजिस्टेंस 15 ओम, आगे नेक्स्ट है टोटल करंट। हमको इसमें करंट फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू V/R, ठीक है। V है हमारे पास 12, R है 15, कटिंग करेंगे इसकी हम, 3 4 से 12, 3 5 से 15, तो 0.58 से 40, 0.8 एम्पियर, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप में था, हेंस टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो थी वो थी आपकी 15 ओम एंड टोटल करंट जो था वो था आपका 0.8 एम्पियर। टिल देन ये जो क्वेश्चंस थे मैंने मोस्टली क्वेश्चंस कवर कर दिए जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, and I will send you one assignment on the basis of these questions. Just solve this assignment. Till then, if you face any doubt, then just WhatsApp me.